जय जय राम कृष्ण हरी। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 107वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने हे परमेश्वर परमात्मा वस्तु ही तू इसका स्वरूप बताया है। लाविले सन्मार्गी ठाव दिला पायी पुढथे जन्म नाही ऐसे केले। अपना हुनी मन जाऊन दे कोठे जरी झाले मोठे हरिहर। जाळून सर्व भ्रांती एकनिष्ठ केले कैवल्य दाविले याची डोळा। आता उतराई होऊ तुझ काय गणेशनाथ पाही पदरज। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज एकनिष्ठ भाव रख के जब हम परमेश्वर परमात्मा प्राप्ति की साधना करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, हम किस स्वरूप को किस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, वो यहाँ बताते हैं कि लावले सन्मार्गी ठाव दिला पाई। हमें पता रहना है कि हमारे अंतःकरण में परमेश्वर का स्वरूप है। अगर ये पता हो गया या फिर हम वो जानने का प्रयास किया तो फिर एक बात हमें पता चलेगी कि हम जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं उस हर एक कर्म का साक्षी वो परमेश्वर परमात्मा है। तो जो हम गुपित या चुपके ऐसे जो कर्म करते हैं वो नहीं करेंगे। और जहाँ पे ऐसे चुपके जहाँ कर्म नहीं होते वहाँ डर भय चिंता ये बातें नहीं होती। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि तू अंतःकरण का स्वामी है, तू त्रिभुवन का स्वामी है और ऐसा एक जगह एक पल एक क्षण भी नहीं है जिससे को तू नहीं जानता। तो हर एक बात मेरे अंतःकरण की जानता है। इसलिए हे परमेश्वर परमात्मा कि लावले सन्मार्गी तूने हमारा अंतःकरण जाना, हमारे अंतःकरण का शुद्ध भाव जाना। वो तेरे प्राप्ति की जो आस है मेरे अंतःकरण में कि तू कब मिलेगा मुझे, ये जो भावना है थी मेरी ये तूने जानी। इसलिए जो उचित मार्ग है तेरे प्राप्ति का वो मार्ग तूने हमें दिखाया। बस अभी हमारा कर्म क्या है कि उस मार्ग पे चलते रहना है। फिर कितनी भी तकलीफ सहनी पड़े, कितनी भी डिफ़िकल्टी ज़िंदगी में आए, उनको पार करना है ठाव दिला पाई। और उसके लिए हमने क्या किया तो खुद को समर्पित किया। जो मेरा खुद का अहंकार है गर्व है वो सब मैंने त्याग दिया। एक आत्महत्या करने वाली व्यक्ति और एक आत्मसमर्पण करने वाली व्यक्ति में अगर फर्क क्या है तो ये है कि जो आत्महत्या करती है वो खुद के देह को त्याग देती है, परंतु जो आंतरिक जो वासना है जो इच्छा है वो त्याग नहीं पाती या उसको त्याग के ज़िंदगी जी नहीं पाती, इसलिए वो देह त्याग देती है और खुद का विनाश कर देती है। परंतु जो एक आत्मसमर्पण भक्त करता है तब वो क्या करता है कि आंतरिक जो भी ये विषय वासना है आसक्ति है उन सब को त्याग देता है और देह स्वरूप से इस परमेश्वर के चरणों का अंकित हो जाता है। और तब ये परमेश्वर परमात्मा की उसके ऊपर कृपा होती है और वो क्या करता है कि ऐसे भक्त के ज़िंदगी में ऐसे उच्चतम ज्ञान उनको प्रदान करता है कि उस ज्ञान पे चल के हमें वो आत्मिक स्वरूप वो आत्मसुख प्राप्त हो जाता है। और पुढते जन्म नहीं ऐसे केले। तो जैसे हम वो आत्मस्वरूप देखेंगे, जब हमें पता चलेगा कि अहम ब्रह्मास्मि ये विश्व का स्वरूप पता चलेगा, जब ये नदी उस समुंदर में मिल जाएगी तो फिर क्या है पता चलेगा क्या है स्वरूप मेरा। और तब ये जो जन्म मरण का जो फेरा है वो सब खुंटित हो जाएगा। क्यों होगा वैसे, क्यों रुक जाएगा? क्योंकि हम वहाँ पे साक्षीभूत हो जाएंगे, परमेश्वर परमात्मा के स्वरूप को विलीन हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। फिर डर नहीं रहेगा ना मृत्यु का, ना इस जरा व्याधि का, ना इस किसी का भी अन्य जीव जंतु का तो छोड़िए, परंतु खुद के आंतरिक विकारों का भी डर नहीं रहेगा। क्योंकि जिसने मन जीता उसको जगत ऑटोमेटिक जीतने के जैसा ही है। क्योंकि जब तक हमारे अंतःकरण में किसी लोभ है वासना है तभी तो हम उस मछली के जाल में अटक जाते हैं। क्योंकि देखिए एक मछली भी
क्यों उसके प्राण त्यागने की वक्त उसके ऊपर आता है? क्योंकि उसके अंतःकरण में वो खाने की लालसा है और उसके कारण वो खाने के लिए जाती है और वो अटक के मर जाती है। अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसी कोई लालसा ही नहीं, हमको कोई भूलैया में भुला ही नहीं सकता, तो हम कैसे भूलेंगे या फिर हम कैसे भ्रष्ट होंगे? नहीं होंगे। इसलिए जिसने मन जीता उसने इस जगत को जीता। तो वही भाव यहाँ संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि अभी तेरे कृपा के कारण, उस अद्भुत ज्ञान के कारण हमारे अंतःकरण की सभी वासनाएं, सभी लोभ, क्रोध, ये सभी जो विकार है वो सब दूर हो गए। अपना हो निमन जाऊन यदि कोटे। और इसके कारण अब ये मन इस 10 इंद्रियों के पीछे नहीं भागता। पहले जब मैं साधना कर रहा था ना, तब मुझे पता चला कि ये मन को वारंवार मुझे रोकना पड़ता था। हे मन, प्रभु का चिंतन कर। हे मन, प्रभु के चरणों में समर्पित हो। हे मन, इन संत साधु महात्माओं के वचनों को सुन। हे मन, इन संत साधु महात्माओं की सेवा कर। परंतु अभी मन को बताने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि देखिए, एक जल जब बहता है ना, जब वो शुरू में बहता है तो वो धरती पर कैसे भी जाता है, इधर उधर कैसे भी घूमते रहता है। परंतु जैसे वो धीरे धीरे मतलब कंटिन्यूअसली बहता रहता है, तो वो क्या करता है, खुद का एक मार्ग बना लेता है और उस मार्ग से ही बाद में वो बहने लगता है। तब उसके जो छोटे छोटे जो प्रवाह थे वो रुक जाते हैं और एक अखंडित प्रवाह कंटिन्यू हो जाता है और वही वो मुख्य प्रवाह कहा जाता है। तो वैसे ही जैसे हमने वारंवार इस मन को समझाया कि प्रभु का चिंतन कर, संतों के वचनों सुन, संतों के चरणों में पड़ा रह, क्योंकि उसी से ही तेरी आत्मा मतलब सार्थकता है ज़िंदगी की। तब वो एक मुख्य प्रवाह बन जाएगा। जैसे वो जल बाद में उसके जल के मन में आए भी कि उस मार्ग से निकल के बहा दूसरे धरती के मतलब दूसरे बाजू के जगह में जाके बहूं, तो भी वो नहीं बह सकता, क्योंकि उसने एक मार्ग बनाया वहाँ पे, उतना एक गिड्ढा बनाया, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया कि उसके वो बाहर खुद के अंतकरण में आए भी तो वो नहीं जा सकता। तो वैसे ही एक बार हमने मन को एक दिशा दे दी कि यही तेरा उचित मार्ग है, तो फिर उस मन के अंतकरण में कितना भी आए कि मुझे इन 10 इंद्रियों के पीछे भागना है, वो भाग नहीं पाएगा। कैसे भागेगा? क्योंकि उसको हमने उस प्रभु नाम के चिंतन में या प्रभु नाम का गुण गाने में उसको आनंद प्राप्त हो रहा है और उसी में वो मन लग रहा है। इसलिए मन ही प्रभु की प्राप्ति का मार्ग है। मन का धिक्कार मत कीजिए, मन को दोषण मत दीजिए कि मेरा मन ऐसा है, मेरा मन वैसा है। मन ही तो परमेश्वर को प्राप्त करने का साधन है। इसलिए मेरे तुकोबा राय कहते हैं कि मन करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धि चे कारण। अगर हमें करना क्या है तो इस मन को प्रसन्न करना है, यानी कि मन को एक सच्चे परमेश्वर भक्ति के तरफ खींचे, मतलब एक लगा देना है और उसी मन से हम इस परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। और जरी जाले मोटे हरिहर, तो फिर या हम भगवान शिव शंकर के भक्त हो या भगवान विष्णु के भक्त हो, इससे हमें भेदभाव की भावना अंतकरण में नहीं आएगी और ना ही हम झगड़ते बैठेंगे कि तेरा भगवान बड़ा या मेरा भगवान बड़ा, क्योंकि उधर मन जाता ही नहीं झगड़ने में। पता चला कि हरिहर का स्वरूप क्या है, दोनों एक ही है अंत में। एक पालन करता है, एक सृष्टि का नया रचता है। बोले तो जैसे विनाश हो जाएगा तभी तो नया रचना बनेगा। तो इसलिए ये सृष्टि चलयमान है, अभी बनती है, कुछ देर रहती है, बाद में नष्ट होती है। तो ये सृष्टि का चक्र है, ये विश्व का स्वरूप है। यही तो हमारा भी है, बचपन, जवानी, वृद्धपन। तो हम भी इस चक्र से ही चल रहे, तो फिर ये भेदभाव की भावना ही नहीं रहेगी। जैसे हमें पता है कि मैं बचपन में भी मैं ही था, जवानी में भी मैं ही हूँ और वृद्धप काल में भी मैं ही रहूँगा और मरने के बाद भी मैं ही रहूँगा। अगर ये बात पता चली तो हरि और हर इनमें भेद कहाँ से आया? क्योंकि वो भी एक परमात्मा का ही स्वरूप है। वो भी एक रूप ऐसा है, एक रूप ऐसा है। जैसे बचपन में मैं कुछ अलग था, अभी थोड़ी मेरी हाइट बढ़ गई, थोड़ा मैं जाड़ा बन गया, और यही तो वो स्वरूप है। तो ऐसा पता चलने के बाद ये जो अंतःकरण के जो भेदभाव है वो नष्ट हो जाएंगे और फिर हमारा मन उस परमात्मा के चरणों में समर्पित रहेगा। जाळोनी सर्व भ्रांति एकनिष्ठ केले, इसलिए अंतःकरण की जो भी कल्पनाएं है, भ्रांति है या भ्रम है, वो सबको हटा दिया तूने। यहाँ
करूँगा ऐसा नहीं कहते, क्योंकि वो उस अवस्था को प्राप्त हुए हैं जहाँ पे उनको पता चला कि अहम ब्रह्मास्मि का स्वरूप, या ये ब्रह्म कैसा है, विश्व कैसा है, परमेश्वर एक चलाता कैसा है, ये पता चलने के बाद तूने क्या किया, ये धन्यता दे रहे हैं परमेश्वर परमात्मा को, कि थैंक यू कह रहे हैं कि हे परमेश्वर परमात्मा, तूने मेरे अंतकरण के जितने भी भ्रम थे, जितनी भी भ्रांतियाँ थी, जितनी भी कल्पनाएँ थी, सबको दूर किया और एक सच्चा परमेश्वर परमात्मा का स्वरूप, जो आंतरिक स्वरूप है, जो आत्मा राम है, उसका स्वरूप दिखाया, और उसी से मेरी ज़िंदगी की सफलता हुई। कैवल्य दाविले याचे डोळा। और वो सब कल्पना, भ्रांति, भ्रम, विषय वासना को निकाल के उसके जगह तूने क्या किया, कैवल्य का ठाव दिया। कैवल्य बोले तो दया, क्षमा, शांति, करुणा, प्रेम, इन गुणों का वहाँ स्थापना की। और जहाँ यहाँ ये गुण रहते हैं, ये दैवी गुण रहते हैं, वहीं पे परमेश्वर परमात्मा रहता है। जहाँ ये भक्त अखंड प्रभु नाम का चिंतन करते, वहीं पे भगवंत रहता है। तो इसीलिए अब ते तुझसे हम दूर नहीं, क्योंकि तू हमारे अंतकरण में है, तूने वो ठाव लिया बस, और मेरी ज़िंदगी में कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं। इसलिए अंत में कहते हैं, आता उतराई हो तुझ काई। अब मांगना तो दूर की बात, मांगूंगा तो क्या मांगू तुझसे, हे परमेश्वर परमात्मा, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं। अगर आत्म स्वरूप देखूं तो वो तो तेरा चैतन्य स्वरूप है। अगर ये देह स्वरूप देखूं तो तेरी ये जो माया के जो पंच महाभूत है, इसका स्वरूप है। तो मेरा बोल के कुछ यहाँ है ही नहीं। नाम बोलूँ तो दुनिया ने दिया, रूप बोले तो मुझे पता ही नहीं, मैंने कब मेरा खुद का रूप देखा ही नहीं। वो मिरर में देखा, आईने में देखा, वो भी उल्टा रूप है, वो भी मेरा सही रूप नहीं है। अगर मैं मेरा खुद का रूप ही नहीं देखा तो उस रूप का अहंकार किस लिए नहीं है। छोड़ूंगा अब ये सभी आंतरिक मतलब बाह्य भावनाएं, और आंतरिक भावना से तुझे भजूंगा। और इसी से मेरे अंतकरण में एक भावना अभी ये आई कि तेरे चरणों में रहने में ही, या तेरे प्रति समर्पित रहने में ही ज़िंदगी की सार्थकता है। अभी मुझे देने के लिए तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्या दूँ? सब कुछ तो तूने ही बनाया है। फल दूँ, पुष्प दूँ, पत्र दूँ, सब कुछ तेरा ही है। हाँ, पर एक भावना मेरे अंतकरण में शुद्ध है कि ये तुझको समर्पित, जो भी खाना खाता हूँ तुझको समर्पित, जो भी ये श्वासोश्वास लेता हूँ, हर एक श्वास में तू है बसा है, इसलिए तेरा स्वरूप मैं हर एक श्वास में लेता हूँ। तो बस और क्या, तो यही अखंड नाम चिंतन ऐसा हम करेंगे, तभी हमें इस परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति होगी। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।